हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एम्स स्टडी मटेरियल चैनल। आज के सीखे लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ इफ़ स्टेटमेंट्स, या हम बोल सकते हैं रूल्स के बारे में। हमने ब्रांचिंग स्टेटमेंट में इफ़ वाला पार्ट पूरा पढ़ लिया है, हमने सिंपल इफ़ पढ़ लिया है, इफ़ एल्स देख लिया हमने, एल्स इफ लेडर देख लिया और नेस्टेड इफ भी देख लिया लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अब सिंपल जो एक इफ़ स्टेटमेंट होता है उसका स्कोप कहाँ तक है, या जब हम उसको लिखते हैं तो उसके रूल्स क्या हो सकते हैं, हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो इफ़ स्टेटमेंट अगर हम लिख रहे हैं तो वो रन कब होगा, जब कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन लिखा है या जो भी एक वैल्यू है या वेरिएबल जो भी हमने इसके ब्रैकेट में लिखा है, वो वेरिएबल हो, वैल्यू हो, एक्सप्रेशन हो, ठीक है, वो स्टेटमेंट चेक होगा और वो ट्रू होगा तो ही इफ़ का जो ब्लॉक होगा या इफ़ के बाद जो स्टेटमेंट होगा वो रन होगा। ठीक है, तो इफ़ कब चलेगा, जब कंडीशन क्या होगी, ट्रू। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखी वो चेक होगी या वो वैल्यू अपने आप में क्या होगी, ट्रू होगी, तो इफ़ का ब्लॉक रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो किस पे काम करता है, इफ़ ट्रू या फॉल्स पे। ठीक है, तो ट्रू होगा तो इफ़ का स्टेटमेंट चलेगा, फॉल्स होगा तो इफ़ का स्टेटमेंट नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे ही हमने सेकंड में इफ़ एल्स देखा था। ठीक है, तो अगर इफ़ में हमने कोई सी कंडीशन लिखी है, ठीक है, अगर वो ट्रू होगी तो इफ़ वाला स्टेटमेंट चलेंगे, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो कौन सा स्टेटमेंट चलेंगे, जो एल्स ब्लॉक में लिखा है। ठीक है, इफ़ वाले स्टेटमेंट कब चलेंगे, जब कंडीशन ट्रू होगी, और एल्स वाले कब चलेंगे, जब कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं, जब वैल्यू यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू ट्रू होगी, या ट्रू का मतलब नॉन ज़ीरो होगी, तो इफ़ पार्ट चलेगा, और कोई सी कंडीशन फॉल्स हो गई है, यहाँ पे ज़ीरो लिखा है, तो एल्स पार्ट चलेगा। ठीक है, इसको हम और क्लियरली समझते हैं। ये इफ़ और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, कंडीशन। कंडीशन क्या होगी, ट्रू। ठीक है, या जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, ट्रू होगी या नॉन ज़ीरो होगी। तो ये जो इफ़ के स्टेटमेंट्स होंगे, जितने भी हो, एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी, वो ब्लॉक चलेगा। इफ़ एल्स को कैसे समझेंगे हम, इफ़ यहाँ पे कंडीशन लिखी होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो ये ब्लॉक चलेगा, उसमें एक स्टेटमेंट भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी। और एल्स पार्ट में कब जाएंगे, जब कंडीशन फॉल्स होगी, ट्रू होगा तो ये चलेगा और फिर ख़त्म, एल्स चलेगा ही नहीं, या तो इफ़ चलेगा या एल्स चलेगा। ठीक है, तो ये पार्ट कब चलेगा, जब कंडीशन ट्रू होगी, और एल्स वाला पार्ट कब चलेगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, ट्रू और फॉल्स को कैसे समझ सकते हैं हम, कोई सी कंडीशन दी है, अब सीधे सीधे ट्रू और फॉल्स तो आता नहीं है। ठीक है, या तो वन आएगा, ज़ीरो आएगा, या तो ज़ीरो आएगा, या ज़ीरो के अलावा कोई सी भी वैल्यू हो, माइनस में हो, प्लस में हो, कोई सी भी वैल्यू। ठीक है, तो ट्रू का मतलब होता है एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू, कोई सी भी नॉन ज़ीरो वैल्यू, मतलब ज़ीरो को छोड़ के कोई सी भी वैल्यू। ठीक है, उसको हम बोलेंगे नॉन ज़ीरो वैल्यू, और उस कंडीशन का आंसर ये आ रहा है, या कोई सा वेरिएबल की वैल्यू ये आ रही है, मतलब वो कंडीशन ट्रू है। ठीक है, और फॉल्स किससे समझेंगे हम, केवल ज़ीरो से। अगर ज़ीरो है मतलब कंडीशन फॉल्स, और ज़ीरो के अलावा जो भी है मतलब कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अब वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, ऐसा ऐसा नहीं हमेशा कि ट्रू का मतलब वन होगा। ठीक है, वन टू थ्री फोर नॉन ज़ीरो में कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, माइनस वन माइनस टू भी हो सकता है, यहाँ तक कि फ्लोटिंग वैल्यू भी हो सकती है 1.1। ठीक है, कैरेक्टर वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, स्ट्रिंग को हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर स्ट्रिंग को हमने लिखा तो ऑलवेज ट्रू होगा, हमेशा ट्रू वाली कंडीशन चलेगी, फॉल्स वाली नहीं चलेगी, इसलिए स्ट्रिंग का यूज़ नहीं करेंगे। ये वाली वैल्यूज़ जो होगी सारी, ये ट्रू को रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ट्रू। अगर फ्लोट में आपको फॉल्स लिखाना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0.0। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे इफ़ में लिखा वन, ट्रू है या फॉल्स है, वैल्यू ज़ीरो है क्या, नहीं, नॉन ज़ीरो है, मतलब ट्रू कंडीशन है, तो जो भी ब्लॉक होगा वो चलेगा। अब ज़रूरी नहीं केवल वन हो, हमने 8 लिखा, कैसी वैल्यू है, नॉन ज़ीरो, ज़ीरो नहीं है मतलब ट्रू है। ठीक है, अब एक्सप्रेशन लिखा है 6 ग्रेटर देन 4, तो पहले एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, ज़ीरो या नॉन ज़ीरो। तो 6 4 से बड़ा है तो आंसर क्या आएगा, हाँ बड़ा है, ट्रू आएगा। ट्रू होगा तो ये ब्लॉक चलेगा, फॉल्स होगा तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा। ठीक है, तो ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ये पहला ब्रैकेट और लास्ट ब्रैकेट, इसके बीच में जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं, ठीक है, तो ये अपने आप में एक ब्लॉक है। इसमें कुछ नहीं लिखा तो भी ब्लॉक है, एक स्टेटमेंट हो तो भी ब्लॉक है, एक से ज़्यादा कितने भी स्टेटमेंट्स हो, ये एक ब्लॉक होगा। तो ये जो भी ब्रैकेट है, पहला ब्रैकेट अपना करस्पॉन्डिंग ये वाला ब्रैकेट ढूंढता है, और वहाँ तक का वो अपने आप को एक ब्लॉक समझ के एग्जीक्यूट होता है कंपाइलर में। ठीक है, जैसे ये लिखा है हमने इफ़ और एल्स। ठीक है, इफ़ में एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, एक भी नहीं हो या बहुत सारे हो। एल्स में भी कोई स्टेटमेंट ना हो, एक हो या एक से ज़्यादा हो। तो कैसे, अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो उसको हमको ब्लॉक में लिखना पड़ेगा, एल्स में भी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो उसको हमको
ब्लॉक में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, केवल एक स्टेटमेंट लिखेंगे तो फिर मतलब अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है और अगर उसको हम ब्लॉक में नहीं लिखेंगे तो एरर आएगी। एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे पहला एग्जांपल है, इसका आउटपुट बताना है। देखिए इंटीजर x इक्वल्स टू 5 इफ़ x इक्वल्स टू 5, अगर x की वैल्यू 5 के बराबर है तो प्रिंट करना है ABC। फिर एक स्टेटमेंट है प्रिंट एफ डी एफ। ठीक है, तो सबसे पहले आप तो स्कोप समझो कि इफ़ का स्कोप क्या होता है। इफ़ का स्कोप होता है एक लाइन का बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब इफ़ का स्कोप क्या होगा, एक लाइन का। और सी में एक लाइन का मतलब होता है सेमी कॉलन। यहाँ से चलते जाओ, सेमी कॉलन कहीं मिल रहा है, प्रिंट एफ वाली लाइन में मिल रहा है, मतलब इस इफ़ के लिए ये जो इफ़ वाला स्टेटमेंट है ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे। मतलब इस इफ़ के लिए जो वैल्यू में जो स्टेटमेंट है जो इस पर डिपेंड है वो ये है। ठीक है, ये इफ़ और ये उसका स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन है। ठीक है, अगर ब्रैकेट होता है तो वो एक ब्लॉक बनता, तो वो पूरा ब्लॉक चलता, पर कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ का जो एग्जीक्यूशन है वो कहाँ तक जाएगा, स्कोप एक लाइन का। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इफ़ के लिए केवल ये है, बाकी ये जनरल स्टेटमेंट है, ये जनरल स्टेटमेंट ये रन होंगे भले कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो एक्स की वैल्यू 5, 5 बराबर 5 है, हाँ है, तो क्या ये कंडीशन चलेगी, चलेगी। अगर गलत होता तो ये कंडीशन नहीं चलती, तो प्रिंट एफ ABC रन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ABC। और ये तो चल गया, अब ये तो जनरल स्टेटमेंट है, ये तो चलेगा भले ही कंडीशन ट्रू होती है फॉल्स होती, और कोई नई लाइन नहीं हो रही, तो ABCDEF इसका आंसर है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इफ़ x इक्वल्स टू 5, अगर ब्रैकेट लगा होता तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ब्रैकेट होता। ठीक है, और अगर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन का ही इफ़ में स्टेटमेंट होता है, ये अगला इफ़ में मैटर नहीं करता। अगर इसको शामिल करना है तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट शुरू करना है और यहाँ पे ख़त्म करना है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इंट x इक्वल्स टू 5 इफ़ x इक्वल्स टू 4 प्रिंट एफ ABC प्रिंट एफ DEF। ठीक है, x की वैल्यू 5 है, तो 5 बराबर बराबर 4 है क्या, 5 4 के बराबर है, नहीं है। तो इफ़ के लिए कौन सा स्टेटमेंट है, एक लाइन, कोई सा भी नहीं है, तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन, जहाँ पे पहला सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे, मतलब ये जो है ये स्टेटमेंट इफ़ का है। तो ये कब चलेगा, जब कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, फॉल्स है, तो ये चलेगा, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा। डायरेक्ट कौन सा चलेगा, ये वाला, क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट है, ये तो चलेंगे ही, ट्रू है या फॉल्स हो। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, DEF। क्लियर है, ये क्यों नहीं चला, क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी इसलिए ये नहीं चला। और अगर ब्रैकेट नहीं लगाए तो एक लाइन का ही इफ़ का स्कोप रहेगा। ठीक है, उससे आगे जनरल स्टेटमेंट रहेंगे। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि बाय डिफ़ॉल्ट स्कोप ऑफ एवरी कंट्रोल स्टेटमेंट इज़ ऑफ ओनली वन लाइन। केवल इफ़ का नहीं, हर कंट्रोल स्टेटमेंट का जो स्कोप होता है वो केवल एक लाइन का होता है। एंड इन सी वन लाइन मीन्स सेमी कॉलन, और सी में एक लाइन का मतलब होता है सेमी कॉलन। जहाँ सेमी कॉलन आ गया वहाँ स्टेटमेंट खत्म होता है। जैसे यहाँ पे सेमी कॉलन आ गया, ये एक स्टेटमेंट खत्म हो गया। ये इफ़ लिखा है और उसके बाद ये लाइन लिखी और यहाँ सेमी कॉलन, मतलब इफ़ से जो इफ़ का जो मेन स्टेटमेंट है वो यहाँ तक है। ठीक है, फिर ये यहाँ पे सेमी कॉलन, ये एक अलग स्टेटमेंट है। क्लियर है। ठीक है, अब इस हिसाब से इस पॉइंट का ध्यान रखते हुए आगे के एग्जांपल्स करना है। इंटीजर x इक्वल्स टू 5 इफ़ x इक्वल्स टू 5, 5 5 के बराबर है तो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन का स्कोप होता है, लेकिन हमने क्या लगाया यहाँ पे, ब्रैकेट्स लगाए, मतलब ये ब्लॉक, ये पूरा ब्लॉक किसके लिए है, इफ़ के लिए, क्योंकि हमने क्या लगा दिए, ब्रैकेट्स लगा दिए। अगर ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो केवल ये एक लाइन रहती, ये सेमी कॉलन तक, लेकिन अगर ब्लॉक बना दिया तो ये इफ़ के लिए ये पूरा ब्लॉक है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन ये अब हमने लगाए हैं ये हमने एक्सटर्नल लगाए हैं। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, 5 है, 5 बराबर बराबर 5 है, सही है, सही है। तो इफ़ कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक चलेगा, ये ब्लॉक चलेगा, तो आउटपुट क्या आएगा, ये प्रिंट होगा ABC, और ABC के बाद ये भी चलेगा, तो क्या प्रिंट होगा, DEF। कोई लाइन चेंज नहीं, इसलिए कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। इंट x इक्वल्स टू 5 इफ़ x इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू 5 है और 5 इक्वल्स टू 4 है क्या, नहीं है। तो इफ़ के लिए तो ये ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक इफ़ के लिए है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा और कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझो, ट्रू होगी तो इस ब्रैकेट के अंदर जितनी चीज़ है वो चलेगी, और फॉल्स हुआ मतलब ये ब्रैकेट के अंदर गया ही नहीं, इसके अंदर गया क्या, नहीं गया, सीधे इस ब्रैकेट के बाहर ही जंप हो जाएगा और यहीं से आगे जो लिखा होगा वो करेगा, एल्स लिखा होगा तो वो, या दूसरा स्टेटमेंट लिखा होगा तो वो। तो इफ़ इस ब्रैकेट के अंदर कब जाएगा, जब कंडीशन ट्रू होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा ही नहीं। तो इस ब्रैकेट के रिगार्डिंग ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, तो उसके बाद जो है वहाँ पे से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो 5 इक्वल्स टू 4 है क्या, नहीं, तो ये ब्रैकेट में अंदर जाएगा एग्जीक्यूशन,
नहीं, तो ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं, ये पूरा ब्लॉक ही नहीं चलेगा। तो कुछ प्रिंट होगा नहीं, कोई आउटपुट नहीं आएगा, हम लिख देते हैं नो आउटपुट। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। ये तीनों सिमिलर एग्जांपल है, इसलिए इसको साथ साथ में लिखे, जो साथ साथ में हमें समझ में आ जाए इसलिए। इंटीजर x इक्वल्स टू 5 इफ x इक्वल्स टू 4, तो ये ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। ये एग्जांपल आपने देख लिया तो आगे के इजीली हो जाएंगे। इंट x इक्वल्स टू 5 इफ x इक्वल्स टू 4, 5 4 के बराबर है क्या? नहीं है, नहीं है, तो इफ़ के लिए ये कंडीशन चलेगी क्या? नहीं चलेगी। लेकिन हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इफ़ का बाय डिफ़ॉल्ट स्कोप हमने पॉइंट देखा है कहाँ तक होता है, एक लाइन का सेमीकोलन तक, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। अब इफ़ के बाद यहाँ पे लगा हुआ है सेमीकोलन, ठीक है, इफ़ के बाद कभी यहाँ पे हम लगाते नहीं क्योंकि हमको उसके स्टेटमेंट चलाना है। तो इफ़ के बाद सेमीकोलन लग गया मतलब इफ़ का स्कोप ख़त्म हो गया, ठीक है, इफ़ का स्कोप ख़त्म हो गया है। तो इफ़ x इक्वल्स टू 4, तो यहाँ कुछ भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है मतलब ऐसा समझ लो आप खाली स्टेटमेंट है, ठीक है, और उसमें क्या लगा हुआ है, सेमीकोलन। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये खाली स्टेटमेंट ये चलेगा, ठीक है, और फॉल्स होगी तो फिर ये चलेगा ही नहीं क्योंकि सेमीकोलन है, यहाँ पे इफ़ का काम ख़त्म हो गया। इफ़ x इक्वल्स टू 4, क्या 5 4 के बराबर है? हाँ होता तो ये चलता, और नहीं तो उसके बाद वाला या एल्स चलता, पर एल्स तो है ही नहीं, हमको केवल इफ़ का देखना है। तो x इक्वल्स टू 4, 5 4 के बराबर है? नहीं है, नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ट्रू पार्ट तो है ही नहीं क्योंकि सेमीकोलन है मतलब एग्जीक्यूशन ख़त्म। अब इसका क्या होगा फिर? ये ब्लॉक है, ये जनरल ब्लॉक है, इसका इफ़ से कोई रिलेशन नहीं है, ये अपने आप एग्जीक्यूट होंगे क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट है, ब्लॉक के अंदर है तो ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है। तो जनरल स्टेटमेंट है तो ABC और फिर इसके लिए DEF आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इफ़ यहीं ख़त्म हो गया सेमीकोलन पे, ठीक है, ये आगे हमने इफ़ के रिस्पेक्ट में नहीं रन करा, ये जनरल स्टेटमेंट है, ये रन होंगे ही, ठीक है। तो ये यहीं पे ख़त्म हो गया। अब 6th एग्जांपल देखो। इंट x इक्वल्स टू 5 इफ़ x इक्वल्स टू 5, अब कंडीशन ट्रू है, ठीक है, 5 इक्वल्स टू 5, तो ये चलेगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि यहीं पे सेमीकोलन आ गया, सेमीकोलन मतलब इफ़ ख़त्म, इफ़ का पार्ट ख़त्म, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू होती तो ये पार्ट चलता, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू है, हाँ है, 5 बराबर बराबर 5 है, तो कौन सा पार्ट चलेगा? ये कंडीशन तो यहीं ख़त्म हो गई इफ़ की, तो ठीक है, अब ट्रू में कुछ नहीं लिखा तो कुछ नहीं चलेगा, तो सीधे बाहर आ जाएगा एग्जीक्यूशन। फिर ये ब्लॉक लिखा हुआ है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ब्लॉक लिखा है तो ब्लॉक के स्टेटमेंट चलेंगे। तो क्या प्रिंट होगा? ABC और उसके बाद DEF। क्लियर है? इफ़ का जो स्कोप है यहीं ख़त्म हो गया था। अगला एग्जांपल, इंट x इक्वल्स टू 5 इफ़ x इक्वल्स टू 5 प्रिंट एफ ABC प्रिंट एफ DEF, ठीक है। इसको समझो, x की वैल्यू 5, 5 बराबर बराबर 5 है, हाँ है, ट्रू है, ट्रू है तो इफ़ वाला पार्ट चलेगा, लेकिन फिर सेमीकोलन आ गया, आ गया, तो यहीं पे ख़त्म हो गया इफ़, ठीक है, ये अलग चीज़ हो गई यहाँ से, ये इफ़ यहीं पे इफ़ का दायरा या स्कोप यहीं तक हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा? इफ़ x, हाँ कंडीशन ट्रू है, और कंडीशन ट्रू है तो उसके लिए कोई सा भी स्टेटमेंट नहीं है, ब्लैंक स्टेटमेंट है, तो ब्लैंक चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। उसके बाद ABC DF प्रिंट होगा, हाँ होगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू थी और वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। तो उसके बाद हमारा क्या प्रिंट होगा? ABC और फिर DEF। यहाँ पे ब्लॉक लगाए थे, यहाँ पे ब्लॉक नहीं लगाए, ठीक है। 8th एग्जाम्पल देखते हैं। इंट x इक्वल्स टू 5 इफ़ x इक्वल्स टू 4, यहाँ कोई सेमीकोलन नहीं है, ये इफ़ के लिए कंडीशन है, अगर ट्रू होगी तो ये चलेगा, ठीक है। प्रिंट एफ ABC प्रिंट एफ DF। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे चेकिंग हो रही है क्या? नहीं, यहाँ पे असाइनमेंट हो रहा है। x इक्वल्स टू 4, जैसे यहाँ पे x में हमने क्या वैल्यू पुट करी, इनिशलाइज करी 5, ऐसे यहाँ पे x में असाइन हो रहा है क्या? 4, तो चेकिंग हो रही क्या? 5 इक्वल्स टू 4, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। x इक्वल्स टू 4 मतलब क्या हो रहा है? x इक्वल्स टू 4 लिखेंगे मतलब 4 जो है ये किस में असाइन हो जाएगा? x में, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझो, क्या लिखा हुआ है? इफ़ x इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो जब पहले ये चलेगा तो 4 किस में चले गया? x में, और इसकी जगह क्या बचा फिर? केवल x, ठीक है। तो इफ़ x की वैल्यू क्या हो गई अब? 4, तो इसकी जगह क्या हुआ? 4। और हमने एग्जाम्पल पीछे देखा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? ट्रू वैल्यू या नॉन ज़ीरो वैल्यू, तो ये नॉन ज़ीरो वैल्यू है, हाँ मतलब ट्रू है, ट्रू है तो इफ़ के लिए ये ब्लॉक चलेगा, हाँ चलेगा, ठीक है। फॉल्स होता तो इसके ब्रैकेट में अंदर जाता ही नहीं, ब्रैकेट से बाहर हो जाता। यहाँ पे x इक्वल्स टू 4, 4 किस में गया? x में, और यहाँ पे क्या रिप्लेस हो गया इसकी जगह? 4, और 4 कैसी वैल्यू है? ट्रू वैल्यू, नॉन ज़ीरो वैल्यू, इसलिए ये ब्लॉक चलेगा, ठीक है। तो ABC और फिर DEF इसका भी आंसर है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स जो हमको याद रखना है, स्कोप ऑफ इफ़ इज सिंगल लाइन, इफ़ का स्कोप बाय डिफ़ॉल्ट कैसा होता है? सिंगल लाइन का, और अगर हमने ब्रैकेट बनाया तो ब्रैकेट तक रहेगा,
ठीक है। इफ़ फॉलोड बाय सेमीकोलन इज़ नॉट एन एरर, इफ़ के जस्ट बाद जो अगर हमने सेमीकोलन लगा दिया तो वो एरर नहीं होती है। इफ़ इज़ इग्नोर्ड बिकॉज स्कोप इज़ ऑफ वन लाइन एंड सेमीकोलन इज़ वन लाइन, तो वो इफ़ क्या हो जाएगा, इग्नोर्ड हो जाएगा, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा था। ठीक है, हमने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा ये इफ़ के बाद सेमीकोलन कोई एरर नहीं है। ठीक है, इफ़ इग्नोर हो गया और ये ब्लॉक्स चले थे। ठीक है, तो एक लाइन का स्कोप रहेगा और एक लाइन मतलब सेमीकोलन तक चलेगा वो। इफ़ इक्वल्स टू इज रिप्लेस्ड बाय इक्वल्स टू, ये जैसा ये वाला एग्जांपल, पहले इक्वल टू देखा था हमने, अब क्या है, केवल सिंगल इक्वल्स टू इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल इक्वल्स टू, देन x इक्वल्स टू 4 मीन्स 4 इज असाइन टू x, मतलब चेकिंग नहीं होगी, क्या होगा कि 4 x में असाइन हो जाएगा। सो इफ़ x इक्वल्स टू 4 का मतलब क्या हो जाएगा, इफ़ 4, क्योंकि x में तो 4 आ गया तो इफ़ 4 चेक करेगा और वो कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। ठीक है, अब लास्ट दो एग्जाम्पल, इनको ध्यान से समझना। इंटीजर x इक्वल्स टू 0, x में क्या वैल्यू है 0, इफ़ x इक्वल्स टू 0, अगर x 0 के बराबर है, x में 0 है, 0 0 के बराबर है तो क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। हाँ, 0 0 के बराबर है मतलब ट्रू, ट्रू है मतलब ये ब्लॉक चलेगा, ये चलेगा तो क्या आंसर आएगा, ABC, और उसके बाद प्रिंट होगा DEF। ठीक है, यहाँ पे हम बराबर की कंडीशन चेक कर रहे हैं कि 0 0 के बराबर है या नहीं, सीधी सी बात है 0 0 के बराबर मतलब कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो ये ब्लॉक चलेगा। ठीक है, और लास्ट एग्जांपल, इंट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, इफ़ x इक्वल्स टू 0 तो ये, अब यहाँ इक्वल डबल इक्वल्स टू नहीं है, चेकिंग नहीं कर रहे, हमने लिखा है x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 मतलब 0 किस में असाइन हो रहा है, x में, मतलब इसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, इफ़ x, और x की वैल्यू क्या हो गई है 0, तो 0 मतलब फॉल्स, और ये होता है मतलब इफ़ की कंडीशन नहीं चलेगी, या तो एल्स होगा तो वो कंडीशन या फिर बाहर, तो ये क्या हो गया, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स हो गया। फॉल्स में ब्रैकेट के अंदर एग्जीक्यूशन चाहेगा नहीं, सीधे ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के बाहर कुछ भी है नहीं है, एल्स होता तो वो चलता, पर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है तो कोई आउटपुट नहीं आएगा, नो आउटपुट। ठीक है, तो ये स्कोप है, रूल्स है, ब्रैकेट लगाया है तो पूरा ब्रैकेट चलेगा, नहीं लगाया तो एक लाइन का इफ़ का स्कोप रहेगा। ठीक है, तो यही कुछ रूल्स जो हमको या पॉइंट्स जो हमको याद रखना है। थैंक यू।